चल अब तुम मुझे बता। हेलो। यस सर। तो लिखा तूने? क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स हेडिंग गिवन। ये ब्लैक कलर हो गया ना, इसलिए मुझे समझता नहीं भी। दिख रहा है क्या बराबर? यस सर, दिख रहा है बराबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स ना। यस सर। तो इसको कैसे करते हैं देखो। जैसे एग्जांपल है, मैं तुझे एक एग्जांपल समझा कर देता हूँ। मोनोमेल का बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हमने एक्चुअली पढ़ लिया है। जैसे ये एक मोनोमेल लेते हैं, ये एक्स है अपने पास, ठीक है। और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2a प्लस बी से। तो तुझे पता है यहाँ पे क्या लगेगा, तो यस पता है क्या क्या लगेगा? सर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी शायद तो। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब क्या बनेगा फिर? 2ax प्लस bx होगा ये। यस सर। मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने इसको x को 2a से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में b से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2x और bx हो गया, ठीक है। क्या होता अगर यहाँ पे माइनस होता तो? अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? सर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या बोलते हैं आंसर में ये आता 2ax माइनस bx। अगर आंसर, अगर ऑप्शन में यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे जैसे 2a माइनस b इज इक्वल टू 2ax, ठीक है, माइनस bx, ठीक है। तो ये कैसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे हमने x को 2a से मल्टीप्लाई किया और b को, बीच में माइनस था तो माइनस लिख दिया, ठीक है। अगर क्या हो, ये अगर x भी माइनस हो तो क्या होगा तब देखते हैं, ठीक है। अगर x भी माइनस हो तो क्या होगा? अगर x भी माइनस हो तो क्या होगा देखते हैं। सर, अगर x पे माइनस होगा तो 2a माइनस एक्स माइनस नहीं सर, 2a माइनस एक्स माइनस हम्म, bx। नहीं, देखो सबसे पहले माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो माइनस, ये 2a तो क्या है, प्लस है, 2a प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस 2ax, ये दो दो है। तो माइनस सर टू समझ एक्स आया। माइनस फिर 2ax और फिर फिर माइनस माइनस bx। है। नहीं, bx देखो प्लस b। सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे माइनस को देखो, ये 2a प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। मतलब कि सर -2ax प्लस bx। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस है नहीं है, ये पहले माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेगा, समझा। यहाँ पे भी इस माइनस ने इसके जो साइन है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अब प्लस था तो इस प्लस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर इसने x को 2a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा,
फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा bx। समझा? समझा क्या? यस सर। हाँ, तो याद रखना ये चीज, माइनस हो तो क्या होता है। और एक कंडीशन आती है इसमें, क्या हो अगर हाँ माइनस x हो, ये भी माइनस हो, ठीक है, और a भी माइनस हो, ठीक है, तब क्या होगा बताया आंसर? सर। सर तब होगा 2ax हम्म, प्लस bx। हाँ, तब क्या होगा? 2ax2ax प्लस bx। प्लस bx। समझा ना? तो मतलब पहले क्या करना पड़ता है? पहले क्या करना पड़ता है हमेशा? दोनों की साइंस की एडिशन होती है। हाँ, साइन की एडिशन नहीं होता, साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, तो पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर बाद में जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझा? तो इसलिए यस। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस लिखा होता है, ठीक है, यस माइनस सर। माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर हम इनके जो अदर फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये यस हो सर। गई कंडीशन। क्या हो अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि माइनस एक्स माइनस 2a प्लस बी, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। तो इस सर केस में क्या तब होगा? होगा हम्म 2ax हम्म माइनस bx। माइनस बी एक्स, गुड। समझा ना? तो यहाँ पे यस। हम क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ठीक है, साइन को पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो x इंटू बी एक्स हो गया। समझा अभी? यस यस सर। तो इसी तरह से इसी तरह से हम जो न्यूमेरिकल्स है सर, जो बायनोमियल्स है, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने पढ़ा कि मोनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल्स with another binomial। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल। हम्म, ठीक है। तो बायनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल्स। तो जैसे हमें पता है कि a प्लस बी, ये एक बायनोमियल है। 2a प्लस बी, ए भी क्या है, बायनोमियल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है अभी, क्या है, क्या दिख रहा है तुझे? सर ये दोनों क्या है, दोनों कौन से सेट है, मोनोमियल के सेट है या बायनोमियल के सेट है? बायनोमियल। बायनोमियल। अभी हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है। यस सर। तो हम बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझेंगे। तो हमने उस दिन थोड़ा सा इसका पढ़ा था कि कैसे करते हैं, आज हम और पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो कैसे करते हैं, देख,
सबसे पहले बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करते समय एक चीज याद रखना कि जो भी पहला जो फर्स्ट बाइनोमियल होगा, दो बाइनोमियल में से जो पहला बाइनोमियल होगा, वैसे तो कोई जरूरी नियम नहीं है, हम इसको भी क्योंकि तुझे पता है जैसे 4 × 5 है तो हम इसको 5 × 4 भी लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ, तो 4 × 5 और 5 × 4 में दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं। नहीं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो याद रखना कि चाहे ये इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो रहा हो या फिर इस तरह से हो रहा हो, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 × 5 भी 20 होते हैं और 5 × 4 भी 20 होते हैं। तो जगह चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में आंसर चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, याद रखना ये चीज, अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल का एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इसको पहले रखें या फिर इसको भी पहले लेके हम इसको इस वाले बाइनोमियल को इस वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इस वाले बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट कौन सा करेंगे ये डिपेंड करता है हम किसको चुन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी जी, हाँ रुक रुक, मैं आवाज नहीं आ रही क्या? सनी मुझे क्वेश्चन है 2a मतलब सर कहते थे 2a हाँ, 2a 2a का मतलब 2a होगा। क्वेश्चन होगा। हाँ, 2 का a से मल्टीप्लाई होता है, 2 मतलब ये 2a मतलब जैसे 3a मतलब 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तेरे पास 4 बॉल्स है, 4 चॉकलेट्स है, तो 4 × चॉकलेट है ना। सर फिर हम 2a को a+b लिख सकते हैं ना। क्या? हम 2a को a+b लिख सकते हैं ना क्योंकि a+a और a 2 वही है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, तूने जो बोला ना 2a प्लस मतलब a+a, हाँ वही होता है, a+h होता है, ठीक है। 2a यस मतलब सर। 2 नहीं है, 2a, तो ये a+h होता है, ठीक है। सर फिर वो ट्राइनोमियल बन गया। क्या? हाँ, तो वो ट्राइनोमियल बन गया, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म बना है, यहाँ पे पूरा क्या है, पूरा टर्म है, तूने तो जो सोचा वो सही सोचा, लेकिन यहाँ पे पूरा टर्म बना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये फैक्टर के फॉर्म में आ गई है, ये 2 जो है ये न्यूमेरिकल फैक्टर है मतलब कोएफिशिएंट है, और ये इस a का कोएफिशिएंट है प्लस b है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ही प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को प्लस साइन से सेपरेट किया गया, इसलिए यहाँ पे एक ही टर्म है, सॉरी 2 टर्म है, इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे भी 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। तो क्या करना, जो जिस भी बाइनोमियल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के, जैसे जैसे हमने इसको किया था ना, जैसे x को हमने मल्टीप्लाई किया था 2a + b में, किया था ना। यस सर। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था पहले, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे भी वही टेक्निक है, मैं पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और यस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, सेम से यहाँ पे हो रहा है ना, एक्स जो है ये जो पहला जो मतलब क्या बोलते हैं मोनोमियल है, इसको हम मल्टीप्लाई करें उसी तरह से हम इसको भी पहले इसको हम इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे इसको इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा सर भी कर सकते मतलब हम फैक्टर्स एक्सचेंज कर सकते हैं ना इसमें। हैं। हाँ, कर सकते हैं, देखा भी कैसा। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी किया था एक्स का पूरे से मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो ट्वाइस है इस ट्वाइस को, जैसे मैं बोला ना कि इसको पहले टर्म से, जैसे यहाँ पे हमने क्या था x को 2a + b, इस केस में हमने क्या किया,
कि x को 2a से मल्टीप्लाई किया है ना पहले, फिर बाद में x को ही दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहले a प्लस बी है इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने लिखा है यहाँ पे ट्वाइस है a प्लस बी। समझ रहे हैं? ठीक है। सिमिलरली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे b होगा b a प्लस बी। समझ रहे हैं? ये समझा क्या कैसे कहता हूँ? यस सर। समझा ना? ये सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया पूरे कहते हैं, उस पर कहते हैं बाइनोमियल को एक ही फैक्टर समझ के पूरा हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ हाँ हाँ, इसको मतलब एक ही फैक्टर को समझ, मतलब एक ही फैक्टर समझ करके इसको मल्टीप्लाई किया गया। गुड गुड गुड, तूने समझ गया। तो अभी क्या करेंगे पता है तुझे? अभी तो पता है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2a इंटू ए क्या होगा? क्या होगा? 2a सर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा। 2a इंटू बी क्या होगा? तो 2ab 2ab होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू ba प्लस b स्क्वायर। है, हाँ बी ए नहीं होता है। अब बी ए देखो, बी ए तो होता है, चाहे बी ए भी लिख सकते हैं उसको और ए बी भी लिखते हैं, है ना। लेकिन हम हमेशा याद रखना कभी भी अल्फाबेटिकली लिखने की कोशिश करना। बी ए लिखा, बी ए लिखा मतलब गलत नहीं लिखा तूने, लेकिन हमेशा अल्फाबेटिकल लिखा कर। ठीक है, यहाँ पे y और x होता तो एक्स वाई लिखा कर। बी ए है तो ए बी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं। समझा? यस सर। तो बी बी क्या होगा? बी स्क्वायर। b स्क्वायर ठीक है, और क्या होगा अभी? सर अभी और क्या होगा बता। सर अभी क्या अभी आगे बता। सर अभी नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहा है तुझे? यहाँ पे कुछ इसको देख, अच्छे से ऑब्जर्व कर, क्या दिख रहा है तुझे? कुछ लाइक वाइक टर्म दिख रहे हैं क्या? यस सर। कौन से दो लाइक टर्म दिख रहे हैं? सर 2ab और ab क्या कर सकते हैं उनका? उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते। उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? यस सर। हाँ, तो लाइक टर्म्स दिखे तो सीधा उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, हमें पता है ना हम कैसे एडिशन ऑफ मोनोमियल्स करते हैं ना। तो यहाँ पे तुझे दिख रहा है क्लियरली कि 2ab को हम ab से ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बता। 2ab प्लस ab कितना होगा? सर 2ab प्लस ab हाँ, कितना होगा? कितना होगा? 2a स्क्वायर b नहीं सर तेरे पास दो नहीं चॉकलेट आ है रहा और तुझे मैंने और तूने ऐड की एक और चॉकलेट। कितने चॉकलेट हो गए? ए बी को सपोज एक चॉकलेट है, तो तेरे पास दो चॉकलेट है और उसमें तूने उसमें एक और चॉकलेट ऐड, क्योंकि जो चॉकलेट दो चॉकलेट को ही ऐड कर सकता है ना। अब मैं बोलूँ कि ये दो चॉकलेट है और एक आइसक्रीम है, दोनों को ऐड कर, होता है कभी ऐसा? सर 3ab हो जाएगा फिर। हाँ, तो वो इस तो बोल रहा हूँ मैं। देखो हम लाइक हम्म टर्म्स को ही ऐड करते हैं क्योंकि वो लाइक है, लाइक मतलब सेम टर्म्स। ठीक है, हम यस इनको ऐड सर। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो 2ab प्लस ab क्या होगा? 3ab 3ab। याद रखना हमेशा ये वाले। ठीक है, अगर ये भी नहीं यस समझ रहा है इसका, देखो अब यहाँ पे ab टर्म है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 1। इसका दिख रहा है तो ये 2। तो जो न्यूमेरिकल अगर लाइक टर्म्स हो, ठीक है, लाइक टर्म्स हो तो उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बीच में अगर माइनस का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का साइन है इसलिए हम एडिशन कर रहे हैं। समझा? यस सर। समझा ना? तो ये हो गया इसका 2a प्लस ए बी क्या होता है? 3ab प्लस
बी स्क्वायर। समझा? यस सर। सर अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद तो एक और कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे। कंडीशन तो बहुत सारी बनती है। अब देख, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्लस हो तो, जैसे मेरी प्लस, देखो प्लस था तो इस तरह के हुआ, माइनस हो तो क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देख, ये जो a प्लस बी, टू ए माइनस बी, ठीक है। यस ए प्लस बी टू ए माइनस बी, बी प्लस माइनस बीच में साइन है क्या, ठीक है। अब इसको मुझे करना है सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ए को तू इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी इस पूरे टर्म को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी जैसे इस पूरे को तू पहले 2a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, देख देखो, अब ये भी प्लस और माइनस है, ठीक है। सेम नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे हमने बोला था कि x, जैसे हम x को 2ab से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे फिर हम इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो a प्लस बी को 2a से मल्टीप्लाई करें तो 2a इन ब्रैकेट a प्लस बी यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हम फिर से इसको देखो, अब जैसे हमने साइन का मल्टीप्लिकेशन बताया तो यहाँ पे भी साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पूरे a प्लस बी का आगे प्लस था तो ये पूरे पॉजिटिव टर्म है सपोज, ठीक है। तो a प्लस बी का ट्वाइस ऐसे, a प्लस बी का माइनस बी से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस है तो ये होगा माइनस बी a प्लस बी। देखो ध्यान से सुना, ध्यान भटका यस मत, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस क्यों है समझा ना। यस तो सर। इसको इसको हम एक समझ रहे हैं ना, जैसे इस यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्स मैंने समझा के भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइन हो, इस पे इसके साइन पे मैटर करता है, अगर ये साइन माइनस हो तो ये साइन के साथ साइन का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट समझाएं तुझे, जैसे यहाँ पे भी मैंने यस किया था, ठीक है। इसका क्या तो फिर प्लस प्लस हो गया तो प्लस आया था इसका, फिर प्लस माइनस किया तो माइनस आया, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, फिर इसकी स्टेटमेंट बनती है टू। सर इसके अगली स्टेटमेंट बनती है टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देख, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टू ए होगा, स्क्वायर टू ए टू ए स्क्वायर स्क्वायर होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए बी टू प्लस ए टू ए बी बी, टू ए बी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस ए ठीक बी है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले हमें साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझा ना। यस सर। ठीक है, हाँ। तो फिर अभी चलो अभी बता, अभी क्या होगा आंसर। सर अभी होगा आंसर टू ए स्क्वायर हम्म, प्लस ए बी प्लस ए बी, हाँ गुड। माइनस बी स्क्वायर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो ए बी में से एक ए बी गया, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब एक था, दो ए बी में से एक ए बी गया तो कितने बचेंगे, एक ए बी बचा। और यहाँ पे प्लस साइन है क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए,
ठीक है, तो समझा अभी ये वाला? यस सर। ठीक है, अगर क्या हो दोनों माइनस हो तो, ठीक है, अभी हम ये भी करके देखेंगे क्या हो अगर दोनों साइन माइनस हो तो। इसका ज्यादा ठीक है, है। तो अगर a प्लस बी a माइनस बी और 2a माइनस बी, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा देखते हैं। इसका होगा, ध्यान से देख इधर। हाँ, ये जो a माइनस बी है पूरा पहले 2a से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2a माइनस बी, ठीक है। यस सर। फिर माइनस इसको बी। हम b से, हाँ देखो अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बी बी। a माइनस बी, समझा। और यस सर। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2a इंटू ए क्या होगा, 2a²। 2a स्क्वायर होगा। 2a इसका क्या होगा जल्दी से बताओ। सर इसका होना चाहिए -2ab। हाँ -2ab, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करते हैं साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस -2ab। इसका क्या होगा बता। सर -ab। -ab, क्योंकि माइनस प्लस -ab, गुड। इसका क्या होगा, -b²। गलत। सर नहीं, हम्म, सर प्लस बी क्योंकि स्क्वायर होगा माइनस क्योंकि माइनस 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 माइनस। माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, सर नीचे फिर होगा 2a² हाँ -ab। गलत, सर नहीं, प्लस होगा। हाँ माइनस माइनस प्लस, हाँ, प्लस ab प्लस b²। अरे इन इसका और इसका क्या होगा, 3ab। हाँ कौन सा 3ab, प्लस और माइनस, प्लस। अरे सर प्लस प्लस। प्लस नहीं होगा, सेव देखो -4 -5 क्या होता है, क्या होगा इसका, सर -4 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम्म, और +5 20। हाँ सर -20 होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सर, नहीं सर। हाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस। सर -9। -9 होगा ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर सेम साइन हो तो एडिशन करना पड़ता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का देना पड़ता है, ठीक है। सेम साइन हो तो एडिशन करना पड़ता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का देना पड़ता है, जैसे 5 बड़ा नंबर है, इसके पास जो साइन होता है वो साइन देना पड़ता है, समझा। यस सर। तो -4 -5 -9 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 2a² -3ab प्लस b²। हाँ 2a² -3ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि -2ab -b क्या होगा, क्योंकि सेम साइन है तो एडिशन होगी, और 2ab और ab कितना होता है 3ab, तो इसलिए -3ab प्लस बी स्क्वायर, समझा। यस सर। ठीक है, तो ये होता है इस तरह का इसका आंसर, ठीक है। अभी अभी तो हो गया वाला, ठीक है, या मतलब हमने पूरी की पूरी कंडीशन समझ ली, ठीक है, चारों के चारों कंडीशन थी, ठीक है। चारों कंडीशन क्या थी, अगर दो बाइनोमियल के बीच में प्लस साइन हो तो सेम साइन हो तो क्या होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अगर डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा। और मतलब पूरा प्लस प्लस हो तो दोनों। क्या होता है, प्लस माइनस हो तो क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता हो तो क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे, प्लस माइनस पढ़ा हमने, माइनस प्लस नहीं पढ़ा, ठीक है। तो माइनस प्लस हो तो क्या होता है देखो, ठीक है, देखो माइनस प्लस हो तो क्या होता है, a प्लस जैसे बी a माइनस बी। बी 2a
प्लस बी, ठीक है, ये माइनस प्लस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या करना पड़ता है, इसको मोनोमियल समझना पड़ता है और इसको इसको बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, a माइनस बी इंटू टू ए, तो 2a माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होता, होगा ना। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद इसका हम b के साथ करेंगे, तो प्लस, देखो यहाँ ए बी प्लस है, ए बी प्लस, तो प्लस 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 होगा और b a माइनस बी होगा, समझा। यस सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, सर अब हम सर एक हम्म, मिनट। बता, तुझ बस यहाँ पे बता क्या होगा। सर 1 मिनट में लिख रहा हूँ। इसको लिखने की जरूरत, ये पूरा वीडियो फिर से देख लेना। मुझे लिख कर देखने से ही होता है सर मेरा। ठीक है, ठीक है, लिख ले। हो गया सर क्या। तो यस सर। सर इसकी स्टेटमेंट बनेगी 2a² हम्म माइनस 2ab हम्म प्लस ab माइनस b² प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, गुड b²। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, ठीक है। तो जैसे 2a इंटू ए का ए स्क्वायर होता है, 2a इंटू बी प्लस माइनस माइनस 2a इंटू बी 2ab, बी इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए बी प्लस 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 होगा, हमेशा पहले साइन को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो यस जाएगा, इस तरह से हमने, अभी क्या आंसर रहेगा आगे। सर आगे आएगा। हम्म, अभी आ गई वो डिफिकल्ट वाली कंडीशन है ना। सर नहीं ये हम मैं कर रहा हूँ। हाँ, बता भी। इसकी स्टेटमेंट शायद से होनी चाहिए 2a² माइनस ab माइनस b²। क्या होनी चाहिए, टू ए 2a² स्क्वायर, हाँ, माइनस ab माइनस b²। माइनस बी स्क्वायर, सही है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, टू ए बड़ा, जैसे अगर हमने पता है कि -4 हो और +2 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा। सो इसका आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हाँ, और -2। -2, बड़े नंबर का लेफ्ट में कौन सा साइन है, माइनस है, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसका आंसर होगा -2, ठीक है। तो समझा अभी, यस सर। तो तुझे बायनोमियल का मल्टीप्लिकेशन समझा होगा, किस तरह से हम बायनोमियल के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझा ना। यस सर। हमने चारों कंडीशन पढ़ ली, ठीक है। अगर दो बायनोमियल्स के बीच में क्या हो, दो बायनोमियल्स के बीच में अगर जैसे स्टार्टिंग से हमने पूरे के पूरे कंडीशन समझ ली, दो बायनोमियल के बीच में अगर मतलब प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस वाले हो, दोनों प्लस माइनस वाले हो, माइनस 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 वाले हो, ठीक है, माइनस प्लस वाले हो, ठीक है। तो ऐसे कोई कितने भी अगर बायनोमियल का ट्राइनोमियल से हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा याद रखना कि पहले साइन का मल्टीप्लाई करना, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना उसको लगाना, समझा। यस सर। हाँ, हमेशा याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और साइन का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीजें तूने लगानी है, ठीक है, तो तुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, समझा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से बायनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे।